हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने साइंस का क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू स्टडी सेल पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट ने किस तरह से सेल की स्टडी की, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बताया, किस तरह से उसका फंक्शन बताया। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई क्या होता है? अगर हम एक शीट लें और इस शीट पर हम 2 डॉट्स लगा दें और उस शीट को अपनी आईज के पास लाएं और जब ये दूरी 25 सेंटीमीटर रह जाएगी तो हमें ये दोनों डॉट्स कितने दूर दिखाई देंगे? 0.1 mm। ठीक है, ये दोनों डॉट्स हमें 25 सेंटीमीटर पर 0.1 mm दिखाई देंगे। और अगर हम इसको 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा पास आने लगेंगे अपने आईज के, तो ये 2 डॉट्स हमें एक सिंगल डॉट ही दिखाई देगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसे 25 सेंटीमीटर से भी पास लाएंगे तो ये डॉट्स हमें एक सिंगल डॉट ही दिखाई देगा। ये होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। अब अगर हम सेल की स्टडी करते हैं तो सेल बहुत ही छोटा होता है और हमारी आई का एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है जिसकी वजह से हम सेल को नहीं देख सकते, अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इसीलिए हमें इसको देखने के लिए अलग अलग लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है और ये लेंसेज के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुकी हैं। जैसे कि अगर हम याद करें तो प्रीवियस क्लासेस में हमने 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने कॉनकेव लेंस, और एक हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस। इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लें तो हम एक छोटी सी चीज के मैग्निफिकेशन को बढ़ा सकते हैं और जैसे ही मैग्निफिकेशन बढ़ेगा तो हमें वो छोटी सी चीज एक बड़ी चीज में दिखाई देगी। जैसे अगर हम इन लेंसेज को यूज करके अगर छोटे से सेल को अगर हम देखें तो वो सेल हमें बड़ा होकर दिखाई देने लगेगा, जिससे हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में सेल को देखा। किस तरह से देखा? उन्होंने एक ट्री की थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्क था क्या? अगर हम ट्री देखें, जैसे ये हमारा पेड़ है, तो पेड़ के जो बाहर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्क, या हिंदी में बोलते हैं उसे हम छाल। तो उसकी एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क उन्होंने लिया और जब उस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा, रॉबर्ट हुक ने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें जब उन्होंने उस सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में इस कॉर्क को देखा तो उन्होंने देखा कि उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स वहां पे दिखाई दिए। इस तरह से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उन्हें पूरे सेल में दिखाई दिए और इन कंपार्टमेंट्स का नाम उन्होंने रखा सेल। ठीक है, इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या कहा? सेल। तो ये उन्होंने देखे अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में। अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो आप स्कूल में आपके लैब्स हैं, लैबोरेटरीज हैं, उसमें आप
लाइट माइक्रोस्कोप देखते हो और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स देखते हो। और हमारा जो माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो इस तरह का होता है। लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट के थ्रू और लेंसेज के थ्रू, ठीक है, लाइट और लेंसेज के थ्रू किसी भी चीज का एक मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं। देखो जैसे कि ये हमारा एक माइक्रोस्कोप है, इसका ऊपर का ये वाला जो आप देख रहे होंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं आईपीस। यहाँ पे एक लेंस होता है और ये जो हमारे आप इसी के नीचे आप ये देख रहे हो नोज बेंस, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं। ये हमारे 10x भी हो सकते हैं, 40x भी हो सकते हैं। इस तरह से इनकी रेंज होती है कि इनकी रेंज डिफरेंट होती है। 10x भी हो सकती है, 40x भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज होता है। एक होता है हमारा यहाँ पर, ये होती है हमारी स्टेज जिसपे कि हम स्लाइड रखते हैं, ठीक है, जिसपे हम स्लाइड रखते हैं। स्लाइड के ऊपर जो भी हमने स्लाइड बनाई है, जिसकी भी हमने स्लाइड बनाई है, जैसे अनियन पील की होगी, चीक सेल की होगी, जिसकी भी हमने स्लाइड बनाई है उस इस स्टेज पे रखते हैं, क्लिप से उसे सेट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से ये नॉब्स होते हैं, ये रफ एडजस्टमेंट होता है। इसे हम रफ एडजस्टमेंट को कोर्स एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। और नीचे वाला होता है हमारा फाइन एडजस्टमेंट। और ये होती है इसकी पूरी क्या होती है, बॉडी होती है। ये हमारा आर्म होता है और नीचे होता है इसका एक यहाँ पे मिरर को हम एडजस्ट करके लाइट इस पे लाइट जाती है, जिससे कि हम ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर इसके ऊपर जाती है स्लाइड पे, और हमें कोई सी भी स्लाइड को हम इसके थ्रू देख सकते हैं, इस लाइट के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है हमारी लैबोरेटरीज में आजकल स्कूल्स में यूज होता है। लेकिन इसके अलावा भी साइंटिस्ट बहुत सारे एडवांस माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो मिरर पे पड़ रही थी वो क्या थी, लाइट। यहाँ पे लाइट को यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा मैग्निफिकेशन आता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली फाइन तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका कि किस तरह से हमने सेल के साइज को, कि सेल का साइज क्या होता है उसे देखा। तो इसके ऊपर आपकी एनसीईआरटी में पूरी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.1, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय।